अब आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करके अपनी इनकम को 5x तक इंक्रीज कर सकते हैं। आज एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप कुछ ही मिनट्स में एक कंप्लीट प्रोफेशनल ब्लॉग राइट कर सकते हैं, जिसमें आपकी इमेजेस, आपकी वीडियोस और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इस टूल से आप इस सेंस में बेनिफिट ले सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग से तो अर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को भी प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे काम नहीं कर रहे तो आप सिंपल अपने ब्लॉग से भी अर्न कर सकते हैं। सिर्फ चंद मिनट्स में आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं इस टूल की हेल्प से, लेट मी शो यू। आपने गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है SEO राइटिंग AI। पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लेना है। साइन अप विद गूगल करने के बाद SEO राइटिंग AI का इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं जो बहुत ही सिंपल है। तो हमारा मेन कंसर्न है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी वीडियो से और ब्लॉग से किस तरह से मल्टीपल वेज में अर्न करना है, जिससे आपकी इनकम 5 गुना ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक चैनल है जिसमें मल्टीपल मेरी वीडियोज है। इनमें से कोई एक वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट व्हाइट बोर्ड एनिमेशन इन कैनवा। इस टॉपिक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैंने अपने SEO राइटिंग AI में आके अपना कीवर्ड पेस्ट कर लेना है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद मैंने सबसे पहला काम करना है, इसका टाइटल जनरेट कराना है जो SEO फ्रेंडली हो और एग्जैक्टली ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग हो। इसने इसका टाइटल जनरेट करके दे दिया है, इजी क्रिएट व्हाइट बोर्ड एनिमेशन इन कैनवा। अब उसके बाद मैंने अगर कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट राइट करानी है तो मेरे पास ये मल्टीपल ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शन को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले आ जाएगी आपके ब्लॉग की लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी क्योंकि मैं मोस्टली फेसलेस कंटेंट बनाता हूं और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में ही काम करें। और मैं ऑलरेडी भी आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जिस कंट्री की ऑडियंस एक्सपेंसिव ऑडियंस है उनमें मोस्टली जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। देन उसके बाद आपके आर्टिकल की टाइप आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ हाउ टू गाइड। देन उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल साइज। इसमें आप एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। अभी अगर मैं स्मॉल पे क्लिक करूं तो आपके पास यहाँ पे लिमिट आएगी कि ये कितने वर्ड्स का आपका आर्टिकल होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मीडियम कैटेगरी में जाए। अब इसकी टोन कैसी होनी चाहिए? फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशनल होनी चाहिए, या बाकी जितने भी ऑप्शन है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशनल पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरा कंटेंट भी इन्फॉर्मेशनल है। सेकंड उसके बाद आ जाता है कि आपने कौन सा मॉडल यूज करना है। यहाँ पे पहले तो डीप सीक नहीं था, लेकिन डीप सीक इन्होंने अभी कनेक्ट कर दिया इसमें, और अब आप डीप सीक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 3.7 इसका मोस्ट अपडेटेड वर्जन है जो मैंने यहाँ पे यूज करना है अभी। देन आ जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपने अपना ब्लॉग किस अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, यानी उसमें यू, योर एंड योर्स हो, वी आर, अस हो, या इस तरह से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आई वुड रिकमेंड यू, योर एंड योर्स यूज करें आप। देन उसके बाद AI कंटेंट क्लीनिंग जो है, ये एक्चुअल में अगर आप किसी लोकल मॉडल पे सिलेक्ट करते, कुछ किसी ओल्ड मॉडल पे सिलेक्ट करते तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अनेबल होते, लेकिन ये ऐसा अपडेटेड मॉडल है, इसमें टेक्स्ट रीडेबिलिटी वाला भी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद AI कंटेंट क्लीनिंग का भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। देन उसके बाद आ जाता है ब्रांड वॉइस, यानी अगर आप ऑलरेडी किसी जगह पे ब्लॉग्स राइट कर रहे हो जो आपने खुद राइट किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये उसी को कॉपी करें या उसी के टेम्परामेंट को कॉपी करे तो आप वॉइस को ऐड भी कर सकते हैं, यानी आपने यहाँ पे अपना ब्लॉग ऐड करना है। तो मैं इसको नन ही रहने दूंगा। सेकंड आ जाता है डिटेल्स टू इंक्लूड। अब यहाँ पे आप इसको कोई भी डिटेल दे सकते हैं कि आप इस ब्लॉग में ये डिटेल्स लाजमी ऐड कीजिएगा। जैसे उसने बताया है कि आप कोई फोन नंबर ऐड करा सकते हैं, तो मुझे ऐसा जरूरत नहीं है, अगर आपको हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने इमेजेस ऐड करनी है, अगर करनी है तो यस कर देना है, नहीं करनी तो लन कर देना है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होनी चाहिए, मैं 3 पे क्लिक करता हूँ कि 3 ही होनी चाहिए, ज्यादा इमेजेस बुरी लगती हैं। उसके बाद इमेज का स्टाइल कैसा होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। यहाँ पे सारे आपके पास ऑप्शन है, मैं फोटो पे सिलेक्ट करूंगा। इमेज साइज आपके पास रिकमेंडेड है, आप कोई भी साइज ले सकते हैं, यानी कि आप वर्टिकल भी ले सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, पोर्ट्रेट, जो भी आपका यहाँ पे साइज सारे अवेलेबल हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। मैं 16:9 ही इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद उसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, अपने ब्रांड का नेम ऐड कर सकते हैं अगर आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे एड्स, इन्फॉर्मेटिव और टेक्स्ट टू इमेज, यानी यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट टू इमेज जो एड्स हैं वो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें यूट्यूब वीडियोस ऐड करना चाहते हैं, यस कितनी करना चाहते हैं आपने बता देना है। मैं 2 ऐड करना चाहूंगा या 3 मैं कर देता हूँ। देन उसके बाद ऑल्टरनेट, यानी इमेजेस और वीडियोस एक दूसरे के अल्टरनेट आए या पहले वीडियोस आए पहले
इमेजेस हैं ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आ जाता है SEO का सेक्शन, यानी कि आपने कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं। अगर आप कोई और मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये कीवर्ड्स का ऑप्शन एनेबल होता, लेकिन इस वक्त हमने DeepSeek यूज किया तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद आ जाता है कि आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मैं मोस्टली स्टैटिस्टिकल और फैक्ट बेस ही यूज करूंगा, और आपको अगर कोई इसमें से और ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि उसमें कंक्लूजन ऐड करना है या नहीं, टेबल्स ऐड करने हैं या नहीं, हेडिंग 3 ऐड करनी है या नहीं, लिस्ट बनानी है उसकी, इटैलिक्स उसमें ऐड करने हैं, वर्ड्स या नहीं, कोट्स ऐड करनी है या नहीं। मैं सारे के सारे ऑप्शंस यस कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो सके। उसके बाद आपने उसमें इंटरनल लिंक्स है, ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है इस ब्लॉग को। आप उसके बाद अपनी वेबसाइट इसमें ऐड करेंगे, इसको लिंक करेंगे। इंटरनल लिंक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मोस्टली यहाँ पे नहीं किए जाते लिंक्स, और आपको करने भी नहीं चाहिए। आपको वेबसाइट पे इस ब्लॉग को अपलोड करते टाइम उन लिंक्स को ऐड करना चाहिए। सेकंड आ जाता है कि आपने कुछ एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करने हैं इसमें, लाइक कोई बाय का लिंक वगैरह ऐड करना है, तो मैं कोई भी इसमें नहीं ऐड करूंगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे कस्टम में क्लिक करेंगे, आपके लिंक्स ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा ऑटोमेटिकली में ये ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। देन उसके बाद आ जाता है कि आपने अपनी इसको वेब के साथ कनेक्ट करना है या नहीं करना, तो मैं अपनी किसी भी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, तो आपने अगर करना है तो आपने यस कर देना है। देन उसके बाद आपसे वो वेबसाइट का ऑप्शन मांगेगा और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सिंडिकेशन, यानी कि आप इससे किसी भी तरह का इन तमाम प्लेटफॉर्म के रिलेटेड पोस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यस करता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इस जब ये ब्लॉग क्रिएट होगा देन आपको मैं बताऊंगा कि इस सिंडिकेशन में व्हाट्सएप मैंने यस किया था तो क्यों किया था, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें किसी भी पेज को लिंक करना चाहते हैं, यस और नो, मैं किसी भी तरह का कोई लिंक इसमें नहीं ऐड कर रहा। उसके अलावा इसकी एडिटर की आउटलाइन है, आपने इसको इजीली देख लेना है। देन उसके बाद आप वो पूछ रहा है कि आपने इसको डॉक्यूमेंट को सेव कहाँ पे करना है, होम पे करूंगा। उसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं वहां से भी कर सकता हूँ। उसके अलावा आपने कोई वेबसाइट टारगेट करनी है, आपने करनी है तो उस पे आप ऐड कर सकते हैं इस वेबसाइट को, अगर नहीं तो आप नन कर सकते हैं। आपने ये सारे के सारे ऑप्शन जब सिलेक्ट कर लिए तो आपने अगेन स्टार्ट पे आ जाना और रन पे क्लिक कर देना है। इसने आपका ब्लॉग क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ब्लॉग मैंने क्रिएट किया था उसका रिजल्ट आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं ये हेडिंग है, ये ब्लॉग है, उसके बाद उसने की टेकअवेज ऐड किए हैं, देन उसके बाद उसने हेडिंग्स अगेन ऐड किए हैं, उसके बाद उसने कॉलम्स ऐड किए हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा था वहाँ पे कि मैं यस कर रहा हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे उसने ऐड की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टेबल्स है, कंक्लूजन्स है, FAQ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चीजें वगैरह हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे ये आपको ये भी बताएगा कि आपका जो इस वक्त कंटेंट स्कोर है वो कितना है, इसमें कितने वर्ड्स हैं, कौन सा वर्ड कितनी दफा ऐड किया गया है। अब आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो अब आप इस इमेज को चेंज भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, एडिट पे क्लिक करना है, देन आपने अपनी इमेज पे आके यहाँ पे रीजनरेट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी इमेज आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके अलावा आप अपनी इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक अपनी वीडियो की इमेजेस यहाँ से उठा के यहाँ पे थंबनेल्स भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी इमेजेस अनस्प्लैश से भी ले सकते हैं, यहाँ से आप अपनी इमेज को रिक्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे इसने ये वाली इमेजेस जनरेट करके दे दी है, सिंपली अपडेट इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को भी आप चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिंपली मुझे जिस भी वीडियो को ऐड करना है उसका लिंक ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं उसी वीडियो को, जो मेरी वीडियो थी, उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, शेयर पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इस लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट करूंगा Ctrl+V, तो मेरी ये वाली वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सेव एडिट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो की जगह पे ये वाली वीडियो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। देन आ जाता है कि आप इस ब्लॉग को डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप इस ब्लॉग को कॉपी कर सकते हैं, इसकी HTML फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसको मार्कडाउन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। यहाँ पे आपके पास 3 प्लान है, एक फ्री प्लान है, दूसरा स्टार्टर प्लान है और तीसरा प्रोफेशनल प्लान है। अब यहाँ पे इनके डिफरेंट बग्स भी हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी प्लान आपको परचेज करना है आप कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसका सबसे अच्छा प्लान अगर बाय कर सकते हैं तो आप वो लाजमी करें। अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी डिमांड है या आप इतना काम कर सकते हैं, 250 आर्टिकल्स या 250 ब्लॉग्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके स्टार्टर प्लान के साथ भी जा सकते हैं। इसका स्टार्टर प्लान $19 का है और इसका प्रोफेशनल प्लान $79 का है। फ्री प्लान आप ट्राई कर लें, 5 आर्टिकल्स आप इसमें फ्री से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो आप देन इसको स्टार्टर प्लान या प्रोफेशनल प्लान बाय करें। लेकिन अगर आप इसी प्लान्स पे, इन्हीं प्लान्स पे 25% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड HAMAD25 यूज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करें और जब आप इस प्लान को परचेज कर रहे हो तो आपने उसमें HAMAD25 कूपन कोड यूज करना है ताकि आपको 25% डिस्काउंट मिल सके। अगर आप फेसलेस चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फेसलेस चैनल पे
पे काम कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी निशेज में काम करें जिसमें आपको मोनेटाइजेशन के अलावा भी यानी आप मल्टीपल वेज से भी अर्न कर सके। ऐसी 5 ऐसी निशेज जिनमें आपको मोनेटाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मोनेटाइजेशन से अर्न कर रहे हैं तो आप उसके अलावा उससे कई गुना ज्यादा दूसरे वे से अर्न कर सकते हैं। 5 कौन सी ऐसी निशेज है उस पर एक डिटेल वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक दफा इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले।